नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माँ तुलसी के विवाह के संबंध में बहुत विशेष, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। कुछ आप लोगों के क्वेश्चन भी थे जो पिछली वीडियो में आए हुए हैं, उनके जवाब भी मैं आपको देने वाली हूँ। और माँ तुलसी की जो देव उठनी एकादशी के दिन शालिग्राम के साथ विवाह संपन्न कराया जाता है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न कराएं और किसी ब्राह्मण के बिना ये विवाह संपन्न अगर आप करवाना चाहते हैं, तो किस विधि से हमें स्वयं ही अपने घर में अपने परिवारजनों के साथ तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न करना चाहिए। और वैसे दोस्तों, अगर ब्राह्मण को बुलाकर जो हम शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं, ये बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है और बहुत विधि विधान से ये विवाह होता है, जिसमें कि बिल्कुल कन्यादान के बराबर ही हमें उत्साह और धूमधाम से उस विवाह को करना चाहिए। इसका पुण्यफल भी बहुत अधिक होता है। लेकिन अगर हम स्वयं से भी इस विवाह को करते हैं तो भी हम विधि विधान से उस विवाह को संपन्न करके उतना ही पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। कैसे करना है ये विवाह और किस तरह से हमें इसकी विधि और इसके नियमों का ध्यान रखना है, ये मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। और सबसे पहले बात करते हैं आपके सवालों के ऊपर कि हमें किस तुलसी का विवाह करना चाहिए, रामा या श्यामा। दोस्तों, रामा या श्यामा, आप कोई भी तुलसी लेकर आए अपने घर में और उनका विवाह संपन्न कराएं। रामा या श्यामा, इस तुलसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुलसी होनी चाहिए बस। तुलसी में कोई भेद नहीं है। आप उसकी पूजा करें, आराधना करें, उनका विवाह संपन्न कराएं, आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी। दूसरा क्वेश्चन है कि हमें किस समय में तुलसी का विवाह संपन्न कराना चाहिए, सुबह कर सकते हैं या शाम को करा सकते हैं। दोस्तों, जो तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है वो गोधूली वेला का समय होता है, जिस समय में हम तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं। सूर्यास्त के समय जो होता है वो गोधूली वेला का समय होता है, जो हम विवाह संपन्न कराने के लिए तुलसी के बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है ये समय। तो इस समय में आप विवाह संपन्न कराएं। अगर समय के हिसाब से बात करें तो 5 या 5:30 बजे के बाद का जो समय होता है वो तुलसी विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। 5 साढ़े 5 के बीच में या इसके बाद आप माँ तुलसी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं तुलसी विवाह के विशेष महत्व के बारे में, क्योंकि तुलसी और शालिग्राम के विवाह से बहुत ही विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह संपन्न कराने से कन्यादान के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जिनकी बेटियां नहीं होती हैं, ऐसे लोग, अगर ऐसे दंपत्ति अगर कन्यादान करते हैं, तुलसी का शालिग्राम के साथ उनका विवाह संपन्न कराते हैं, तो उनको कन्यादान के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जिनके विवाह में किसी तरह की परेशानी आ रही है, विवाह में कोई देरी हो रही है, शीघ्र विवाह अगर चाहते हैं आप, तो माँ तुलसी की और शालिग्राम की पूजा देव उठनी एकादशी के दिन अगर आप विधिवत संपन्न कराते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो दिक्कत आ रही है, आपके शादी में जो परेशानियां आ रही हैं, वो दूर होती है और शीघ्र ही आपको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जिनके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है, दाम्पत्य जीवन में समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, अगर वो लोग माँ तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न कराते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय और बहुत ही सुंदर बनता है। दोस्तों, जिन लोगों के कोई संतति नहीं है, संतान प्राप्ति की कामना करते हैं अगर वो लोग, तो उनको माँ तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न कराना चाहिए देव उठनी एकादशी के दिन। विधि विधान से अगर वो देव उठनी एकादशी के दिन शालिग्राम और माँ तुलसी की जो विवाह होता है उसको संपन्न कराते हैं, तो निश्चित ही उनको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। तो माँ तुलसी की पूजा से ये सभी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, साथ ही सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है और अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी की कृपा से हमेशा ही घर जो है वो धन धान्य से भरा रहता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम घर में माँ तुलसी के इस शुभ विवाह को, इतने पुण्य फल प्रदान करने वाले विवाह को कैसे संपन्न कराएं। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले आप जो तुलसी हैं उनको आप किसी साफ जगह पर रख दें, जैसे कि किसी खुली सी जगह पर रखें। आप छत पर रख सकते हैं, आप अपने घर के आंगन में रख सकते हैं, या फिर आप अपने घर के पूजा स्थान में अगर खुली जगह है तो वहाँ पर भी रख सकते हैं। इस तरह से पहले आप माँ तुलसी के गमले को स्थापित करें, एक पटरे पर रख दें आप उसको, लकड़ी के चौकी पर।
पीला कपड़ा बिछाकर आप उसके ऊपर माँ तुलसी को रखें और शालिग्राम को भी वहाँ पर स्थापित करें। दूसरी चौकी पर आप शालिग्राम को स्थापित कर सकते हैं और साथ ही आपको चौकी के ऊपर आपको अष्टदल कमल बनाना है। आपको गमले के आसपास भी रंगोली बनानी है, गमले के ऊपर भी आपको स्वास्तिक बनाना है माँ तुलसी के, और विधि विधान से आपको मंडप बनाना है। मंडप गन्ने के जो गन्ने जो होते हैं उससे आपको मंडप तैयार करना है तुलसी के आसपास। तो इस तरह से आप मंडप तैयार कर लें तुलसी के पास, तुलसी के चारों तरफ, और उस पर आप लाल चुनरी उड़ा दें, जिससे कि वो एक सुंदर सा गमला आप तैयार कर लें माँ तुलसी के लिए। और परिवार के सभी सदस्य विवाह में शामिल हों, नहा धोकर आप साफ अच्छे कपड़े पहनकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, जैसे हम किसी विवाह में शामिल होते हैं, इसी तरह से हमें पूरे धूमधाम से माँ तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न कराना चाहिए। तो आप पूरे परिवारजन वहाँ पर इकट्ठे होकर और माँ तुलसी का विवाह संपन्न कराएं। दोस्तों, आप गमले में और माँ तुलसी और शालिग्राम की जो मूर्ति है, आप एक जगह इनको चौकी पर स्थापित कर लें, अष्टदल कमल बनाएं। अब उसके पास ही आपको कलश स्थापित करना है। कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक बना लेना है और मौली बांध देनी है। कलावा जो है कलश के गले में बांध देना होता है, और आम के पंच पल्लव जो होते हैं आपको उस कलश के ऊपर रखना है। अब आपको एक लाल कपड़े में नारियल लपेटकर आम के पत्तों पर ही रख देना है। जैसे एक कलश स्थापित किया जाता है, आप उस तरह से एक कलश स्थापित कर लें। तुलसी के गमले पर गेरू लगाएं और गमले के आसपास आपको रंगोली बना लेनी है, सजा लेना है चारों तरफ से। दोस्तों, इस तरह से आपको पहले तैयारी करनी है। शादी की जैसे विवाह की तैयारी होती है, वैसे ही आपको तैयारी करनी है। अब आपको तुलसी के जो गमले हैं उसके जो शालिग्राम की चौकी आपको रखनी है, तुलसी के गमले को शालिग्राम की चौकी के दाईं तरफ रखना है। ये बात ध्यान देने वाली है कि शादी से पहले तुलसी के गमले को शालिग्राम की चौकी के दाईं ओर रखना है, शादी के बाद ही वो बाईं तरफ होगा। फिर अब तुलसी के आगे आपको एक घी का दीपक जला लेना है, कर्म साक्षी दीपक, कि आप ये पूजा कर रहे हैं, विवाह संपन्न कराने जा रहे हैं। इसके बाद आप गंगा जल में फूल डुबोकर ओम तुलसाय नमः ऐसे करते हुए आपको गंगा जल का छिड़काव तुलसी पर करना है। फिर गंगा जल पर का छिड़काव आपको शालिग्राम पर भी करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह से बोलते हुए आपको मंत्र और पूजा करनी है। तुलसी को रोली लगाना है और शालिग्राम को चंदन का टीका लगाना है आपको। तुलसी को आज रोली लगेगी क्योंकि तुलसी का विवाह है। दोस्तों, रोज़ तुलसी को रोली नहीं लगाई जाती है, आज तुलसी का विवाह करना है इसलिए आज रोली लगेगी, और शालिग्राम को पीले चंदन का टीका लगाना है। तुलसी के गमले की मिट्टी में ही आपको मंडप जो बना रखा है आपने, उसके ऊपर आपने जो सुहाग की प्रतीक लाल चुन्नी उड़ाई है, आप चाहें तो इसके ऊपर साड़ी भी लपेट सकते हैं और तुलसी को श्रृंगार करें, आप चूड़ियाँ पहना दें और श्रृंगार की सभी सामग्री तुलसी के पास अर्पित करें। बिंदी लगा सकते हैं आप और माँ को पूरी तरह से श्रृंगार करें आप, और बाकी जो श्रृंगार की सामग्री है जैसे कि काजल, बिंदी, ये सब जो चीज़ें हैं माँ के चरणों में ही अर्पित कर दें। तुलसी और शालिग्राम को हल्दी भी लगानी है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है गाय का, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलानी है और उससे ही आपको तुलसी और शालिग्राम को हल्दी अर्पित करनी है, और गन्ने के मंडप पर भी आपको हल्दी का लेप लगा देना है, पूजन करना है। और उसके बाद आपको फल का भोग लगाना है, जैसे कि इस दिन आप विशेषकर आंवले का भोग लगा सकते हैं और सिंघाड़े का भोग लगा सकते हैं। आप गन्ना भी ज़रूर अर्पित करें माँ तुलसी और शालिग्राम को, और बाकी सीजनल फ्रूट्स जो भी होते हैं जैसे सेब है या फिर बेर है, इस तरह की चीज़ें आप जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो सभी चीज़ें आप भगवान शालिग्राम को और माँ तुलसी को अर्पित करें। नैवेद्य में आप मिठाई अर्पित करें। इस तरह से आप माँ तुलसी और शालिग्राम की पूजा करें, और शालिग्राम को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा करनी है आपको। लेकिन घर के किसी पुरुष सदस्य को ही ये परिक्रमा करनी है, जैसे शालिग्राम की चौकी जो उठाएगा वो कोई पुरुष सदस्य होगा घर का, और उसे माँ तुलसी के चारों तरफ 7 बार परिक्रमा करनी है। इसके बाद तुलसी को शालिग्राम के बाईं ओर स्थापित कर दिया जाएगा। आप माँ तुलसी को फूल अर्पित करें और भगवान शालिग्राम को पुष्प अर्पित करें, इस तरह से पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, वहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम
के पाठ के साथ आप तुलसी के मंत्रों का जप कर सकते हैं या विष्णु भगवान के मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस तरह से पूजा संपन्न करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें, आरती करें। और अब उनका विवाह संपन्न हो गया है। आप अपने पास जो भी मौजूद लोग हैं वहाँ पर उनको सबको प्रसाद वितरित करें। तुलसी और शालिग्राम को खीर और पूड़ी का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, आज के दिन अपने घर में पकवान बनाना चाहिए और विधि विधान से जो भी आपके पास परिवार में, अगर आपने किसी गेस्ट को भी बुलाया है तो आप उनको भी भोजन कराएं और परिवार के सभी जनों को मिलकर मंगल गीत गाना चाहिए। आज के दिन माँ की आरती करनी चाहिए। दोस्तों, आज के दिन जो भी व्यक्ति विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, अगर विवाह भी संपन्न नहीं कराते हैं तो भी हमें सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए और शालिग्राम और तुलसी की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास शालिग्राम ना हो घर में तो ऐसे में आप, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, आप उनको स्थापित कर सकते हैं। कान्हा जी की मूर्ति है, आप उनको स्थापित कर सकते हैं। कोई फोटो है आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की, या तस्वीर है, मूर्ति है, जो भी है, भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप आप तुलसी के पास रखकर उनसे विवाह करवा सकते हैं। क्योंकि तुलसी के साथ जो विवाह हुआ था शालिग्राम का, तो शालिग्राम जो है श्री हरि विष्णु के ही स्वरूप है। तो अगर शालिग्राम नहीं है तो ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु की अगर फोटो, चित्र, मूर्ति कुछ भी है, आप रखकर ये विवाह संपन्न करा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं विधि विधान से। और जब आप पूजा कर लें, ये सुहाग की सामग्री जो आपने अर्पित की है, ये आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। और जो भी आपने तुलसी को विवाह किया है, जो आपने तुलसी का, तो उस तुलसी का विवाह करने के बाद आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। उसके साथ ही आपने जो सामग्री अर्पित की है वो भी ब्राह्मण को दी जाएगी। ब्राह्मण को आप वस्त्र भी दान कर सकते हैं और बर्तन भी दान कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हम अपनी कन्या का विवाह करते हैं तो उसमें बर्तन दिए जाते हैं, कपड़े दिए जाते हैं और गहने भी दिए जाते हैं। तो आभूषण में भी आप दे सकते हैं, जैसे सोने के आभूषण देना चाहें, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी सामग्री देना चाहते हैं आप ब्राह्मण को दान करें। इस तरह से आप दान दक्षिणा देकर अगर आप माँ तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और जिस भी तरह की इच्छा हो सकती है एक मानव जीवन में, वो सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण करके भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी समय पर मिल जाएंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।